हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा द स्टोरी टेलर। इस चैनल के माध्यम से हम किस्से कहानियों के अद्भुत संसार में प्रवेश करेंगे। दरअसल हमारा जीवन अनुभवों का सागर होता है और इसी सागर में से किस्से कहानियों के मोती हम निकालेंगे जो हमें हंसाएंगे, रुलाएंगे, गुदगुदाएंगे, रोमांचित करेंगे और भावुक भी करेंगे। आज की कहानी का शीर्षक है बीमार घोड़े की कीमत। बात लगभग 30 साल पुरानी है। मेरे एक बड़े पुराने परिचित आशुतोष शर्मा की कहानी है। इसमें उनके 2 बेटे भी शामिल हैं। आशुतोष शर्मा एक सरकारी विभाग में लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट पर कार्यरत थे। तनख्वाह बहुत थोड़ी थी, बहुत सीमित थी, जिम्मेदारियां बहुत अधिक थीं। आशुतोष शर्मा का परिवार था, उसकी जिम्मेदारियां, साथ ही साथ गांव में रह रहे बूढ़े माता पिता व एक विधवा बहन की जिम्मेदारी का निर्वहन भी उन्हें अपनी तनख्वाह में से ही करना पड़ता था। सैलरी का एक हिस्सा नियमित रूप से वो अपने घर, अपने गांव भेजते थे। बचत लगभग ना के बराबर थी। आशुतोष शर्मा के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा राहुल, छोटा बेटा रोहित। राहुल पढ़ाई में बहुत होशियार, बहुत हार्डवर्किंग, बहुत डिसिप्लिन्ड। घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर। बहुत मेहनत से उसने पढ़ाई की। कक्षा 10वीं की परीक्षा फर्स्ट डिवीज़न में पास की। और जैसा कि शर्मा जी की इच्छा थी, हर मिडिल क्लास फैमिली के मुखिया की ये इच्छा होती है कि उनका बेटा साइंस स्ट्रीम लेकर पढ़े, तो शर्मा जी की इस इच्छा को पूरा भी किया राहुल ने। 10th क्लास के बाद उसने साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लिया। 12th क्लास में भी वो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुआ। बीएससी की, एमएससी की, बीएड का एग्ज़ामिनेशन भी उसने अच्छे अंकों से पास किया। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी दिए, लेकिन उसे सफलता मिली जब उसकी नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट में गणित के व्याख्याता की पोस्ट पर हुई। शर्मा जी के घर में खुशी का माहौल था। बड़ा अद्भुत क्षण था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर मध्यम वर्गीय परिवार में ये क्षण बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि उनके घर के चिराग की सरकारी नौकरी लग जाए। राहुल की नौकरी लग चुकी थी। समय देखकर एक अच्छे घर की, समृद्धशाली परिवार की, पढ़ी लिखी लड़की से राहुल की शादी भी हो गई। ये बड़ा आसान भी था, चूँकि वो सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुका था। राहुल की पोस्टिंग घर से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर थी। राहुल वहीं पर एक क्वार्टर लेकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। घर पहले वो कभी कभार आता था, महीने 2 महीने में एक आध बार। फिर ये दूरी बढ़ने लगी। 6 महीने में आता था, फिर साल भर में एक बार आता था। अब उसका आना जाना कभी कभी होता था। राहुल अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त भी हो गया और मस्त भी हो गया। आशुतोष शर्मा यहाँ पर रिटायर हो चुके थे। पेंशन उनकी बहुत थोड़ी थी। जमा पूंजी के रूप में जो उनको प्रोविडेंट फंड मिला था, उससे उन्होंने एक छोटा सा घर बना लिया। बस ऐसे ही उनका जीवन गुजर रहा था, किसी तरीके से, कैसे भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी करते हुए। अब हम बात करेंगे आशुतोष शर्मा जी के छोटे बेटे रोहित की। रोहित राहुल के बिल्कुल विपरीत था। पढ़ाई में बहुत कमज़ोर, हर कक्षा बड़ी मुश्किल से उसने पास की थी। क्लास 10th की परीक्षा में 3rd डिवीज़न आया। शर्मा जी चाहते थे कि रोहित भी साइंस स्ट्रीम लेकर पढ़े, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ क्योंकि उसके मार्क्स अच्छे नहीं थे। 11th क्लास में उसने कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन लिया और 12th क्लास में कंपार्टमेंट आ गई। कंपार्टमेंट देकर किसी तरीके से उसने 12वीं की परीक्षा पास की। ये शर्मा जी के लिए बहुत निराशाजनक था, क्योंकि वे हमेशा राहुल और रोहित की तुलना करते थे। इसमें रोहित को वो बहुत नीचे पा रहे थे। रोहित के साथ एक समस्या ये भी थी कि वो दंड फंद में ज़्यादा रहता था, आवारागर्दी में हमेशा लिप्त रहता, दोस्तों यारों के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता, कई बार घर बहुत लेट आता। अनेक बार रोहित की शिकायतें लेकर
लोग शर्मा जी के घर पहुंच गए। एक दो बार तो ऐसा भी हुआ, रोहित की किसी मामले में संदिग्धता को लेकर पुलिस भी घर आ गई। शर्मा जी के लिए ये सब बड़ा निराशाजनक था, बड़ा दुखी करने वाला था। वे रोहित से बहुत निराश भी थे और उनका ये मानना था कि रोहित ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता, रोहित को वो कोई जिम्मेदारी नहीं दे सकते थे और रोहित के प्रति उनके मन में किसी तरीके की कोई उम्मीद भी नहीं थी। खैर, समय चक्र चलता रहा, रोहित ने पढ़ाई छोड़ दी। ये उस समय की बात है जब हिंदुस्तान में केबल टीवी की शुरुआत हो रही थी। केबल टीवी यानी कि डिस्क टीवी, या आप ये कह सकते हैं डायरेक्ट टू होम डीटीएच सर्विसेज, ये हमारे यहाँ नया नया काम था और शहर के लिए, जहाँ शर्मा जी रहते थे, भी ये एक नया काम था। रोहित ने सोचा कि वो इस बिज़नेस में अपना भाग आजमाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, रोहित में तमाम अवगुण होने के बावजूद भी उसमें कुछ अच्छाइयाँ थी। जैसे वो व्यवहार कुशल बहुत था, उसके संपर्क अच्छे थे। दूसरा, बिजनेस माइंडेड था, हमेशा उसके दिमाग में नए नए व्यवसाय के आइडियाज़ आते रहते थे। तो जब केबल टीवी की शुरुआत हुई तो रोहित ने इस धंधे में अपना भाग्य आजमाना चाहा। लेकिन ये बात होती है कि जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो पहली बात तो ये है कि आपको उसको समझना पड़ता है। रोहित ने इसे अच्छे से समझ लिया। दूसरी बात आती है फंड्स की। अब जब बेटे को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो ऑब्वियसली अपने पिता की तरफ देखता है। रोहित ने भी ऐसा ही किया। वो अपने पापा के पास गया और उसने अपने पापा से 1 लाख रुपए की मांग की। उसने पूरा बिजनेस आइडिया भी समझाया, लेकिन शर्मा जी चूँकि रोहित के किसी काम में रुचि नहीं रखते थे और रोहित ने हमेशा उन्हें निराश किया था, इसलिए उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कुछ पैसा लगाया जाए और उससे कुछ होगा। रोहित के प्रति उनके मन में ये भाव नहीं था कि ये सफल हो सकता है। इसी के चलते उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। और मना करते वक्त एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, जो आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा कि मैं बीमार घोड़ों पर पैसे नहीं लगाता, मैं बीमार घोड़ों पर पैसे नहीं लगाता। रोहित ये सुनकर दुखी हुआ, उसके लिए बड़ा सेटबैक था। लेकिन वो केबल टीवी के बिजनेस में अपना भाग आजमाने का मन बना चुका था और इसके चलते उसने अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों यारों से, अपने सगे संबंधियों से, जहाँ जहाँ से हो सकता था उसने रुपयों की व्यवस्था की और अपना काम शुरू किया। बहुत जल्द केबल टीवी का बिज़नेस, पहले उसने मोहल्ले से शुरुआत की, फिर पूरे शहर में जाल फैला दिया और आज की डेट में पूरे शहर में रोहित के केबल टीवी का ही जाल बिछा हुआ था। सफलता उसके कदम चूम रही थी। 2 साल के अंदर ही उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। उसकी लाइफ स्टाइल बदल चुकी थी। एक ज़माना था जब उसकी जेबें खाली हुआ करती थी, लेकिन आज उसकी जेब नोटों से भरी रहती थी। ये समय चक्र था, चलता रहा। इधर शर्मा जी की पत्नी, शर्मा जी की श्रीमती जी की तबीयत खराब रहने लगी। उन्हें एक बड़ी बीमारी ने घेर लिया जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। जमा पूंजी लगभग पूरी खर्च हो गई। पेंशन सिर्फ इतनी थी कि घर का गुजारा हो सके। उन्हें आर्थिक ज़रूरत थी, बहुत मुसीबत में थे और उनको लगा कि उन्हें बड़े बेटे राहुल को अप्रोच करना चाहिए, राहुल से कुछ मदद मांगनी चाहिए। उन्हें उम्मीद भी थी कि राहुल मदद करेगा। वे राहुल के पास गए और पूरी समस्या बताई और उसे ये बताया कि पैसों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन राहुल ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए उसे मना कर दिया, अपने पिताजी को मना कर दिया। राहुल ने कहा कि पापा, फ़िलहाल मैं आपकी मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर शर्मा जी बहुत दुखी हुए, निराश भी हुए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जिस बेटे को उन्होंने हमेशा चाहा है, जिस बेटे के लिए हमेशा
अच्छा सोचा है, जिस बेटे ने इतनी खुशियाँ दी हैं वो आज मदद भी करेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ, उनका दिल टूट गया। खैर, ये बात रोहित तक भी पहुंची। रोहित अभी घर से अलग रह रहा था और जब उसे ये पता चला कि उसके माता पिता मुसीबत में हैं, तो उसने सोचा कि उसे आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए थी। उसके पास पैसों की फ़िलहाल कोई कमी भी नहीं थी। वो अपने घर गया, उसने अपनी माँ का हालचाल देखा, पूछा, पिताजी से बात की और पिताजी के हाथ में 1 लाख रुपए रख दिए। शर्मा जी अवाक थे, क्योंकि जिस बेटे से उन्हें उम्मीद थी, राहुल से, उसने मना कर दिया था, और जिस बेटे को उन्होंने हमेशा उपेक्षित किया था, रोहित, वो आज उनके हाथ में 1 लाख रुपए की मदद रख रहा था। वे बड़े भावुक हो गए। लेकिन रोहित ने पैसे देते वक्त अपने पिता के हाथ में पैसे रखते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। रोहित ने कहा कि पापा, कभी कभी बीमार घोड़ों पर भी पैसे लगा देने चाहिए। क्या कहा? कभी कभी बीमार घोड़ों पर भी पैसे लगा देने चाहिए। ये बड़ा भावुक क्षण था और शर्मा जी स्तब्ध भी थे इस बात को सुनकर। उन्हें वो समय याद आ रहा था जब रोहित को उनने 1 लाख रुपए देने से मना कर दिया था और ये कहा था कि मैं बीमार घोड़ों पर पैसे नहीं लगाता, और आज वही बीमार घोड़ा उन्हें 1 लाख रुपए दे रहा था और ये कह रहा था कि पापा, कभी कभी बीमार घोड़ों पर भी पैसे लगा देने चाहिए। शर्मा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, रोहित की आंखें भी नम थी। बड़ा भावुक दृश्य था। और इस तरह से ये हमारी कहानी, ये रिश्तों की कहानी यहीं पर समाप्त होती। दोस्तों, इस कहानी में कुछ संदेश भी छिपे हुए हैं। सबसे पहला संदेश ये कि हमें कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जैसे शर्मा जी ने अपने छोटे बेटे रोहित को अंडर एस्टिमेट किया। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ कर पाएगा, लेकिन रोहित ने कालांतर में सफलता हासिल की। दूसरा संदेश ये है कि हमें हमेशा वही काम करना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। जैसे रोहित ने यदि साइंस की पढ़ाई की होती तो शायद वो कुछ ना कर पाता, कहीं ना हो पाता, लेकिन आज उसने जब बिजनेस में हाथ आजमाया, जो उसकी रुचि का काम था, तो उसने सफलता हासिल की। तीसरी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने माता पिता का हमेशा, हर हाल में, हर कठिनाई में, हर अच्छाई में सम्मान करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, उन्हें कभी भी उनके हाल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो रोहित ने समय आने पर, मुसीबत आने पर अपने माता पिता की मदद की, हालांकि राहुल ने नहीं की थी, लेकिन रोहित ने एक अच्छा उदाहरण हमारे सामने सेटअप किया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं आपके रिएक्शंस, आपके अनुभवों का इंतज़ार करूँगा। मेरे ईमेल आईडी gurusm70@gmail.com पर आप अपने रिएक्शंस भेजें, अपनी प्रतिक्रियाएं भेजें। अगली कहानी के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।